हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो टॉपिक करेंगे वो होगा इंग्लिश ग्रामर का। और आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ब के जो बेसिक फीचर्स होते हैं और इनके कितने काइंड्स होते हैं उसके बारे में पूरा चैप्टर ऐसे ही कवर करेंगे, पार्ट्स में डिवाइडेड करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। वर्ब, जिसको क्रिया कहते हैं हिंदी में, इसका मीनिंग क्या होता है कि जब कोई भी वर्क डन किया जाता है, कोई काम किया जाता है, किसी काम को करने का तरीका, वो क्रिया होती है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, जिससे किसी काम के करने का होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी वर्क डन होगा या कोई भी एक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो कोई काम अगर कंप्लीट होता है तो उसके करने का जो प्रोसेस होता है उसमें वर्ब यूज होती है, उसे क्रिया कहते हैं। डू यू नो, हर सेंटेंस क्या होता है? हर सेंटेंस एक वर्ब लेके चलता है, एक सब्जेक्ट होता है प्लस एक ऑब्जेक्ट होता है। वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक क्या होता है? कर्ता होता है, एक कारक होता है और एक क्रिया होती है। एक काम को करने वाला होता है, ठीक है, और एक काम होता है खुद, और एक होती है क्रिया। वर्ब हमेशा मेन रोल प्ले करता है किसी भी सेंटेंस में। विदाउट वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होगा, उसमें वर्ब का यूज होगा। एक ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती हैं उसमें ऑब्जेक्ट रोल प्ले नहीं होता है इसमें, इंट्रांजिटिव में, लेकिन वर्ब का रोल प्ले होता है हर सेंटेंस में। कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट वर्ब के। लाइक अगर हम बोले ही इज प्लेइंग, अगर ये बोले तो यहाँ पर इज जो है और प्लेइंग, अगर इस वाली फॉर्म को देखें तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। और ये क्या है? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ये बी की फॉर्म्स होती हैं। लेकिन प्लेइंग ये मेन वर्ब है। प्ले, जैसे ही प्लेस भी लिख सकते हैं हम, ही प्लेस, क्योंकि सिंगुलर है ही के साथ प्ले, तो प्ले एस कैरी करेगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस होती है। तो हमने क्या देखा कि हर सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब का मेन रोल होता है। विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हम बात करेंगे आज काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। जो काइंड्स क्या है वर्ब के जो टाइप होते हैं वो कौन कौन से हैं? बेसिकली 4 तरह की होती है वर्ब। एक होती है फाइनाइट, एक होती है नॉन फाइनाइट, एक होती है ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एक अकर्मक क्रिया होती है, एक सकर्मक क्रिया होती है, लेकिन इन दोनों से अलग भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट्स होती हैं। फर्दर इनके भी अलग अलग काइंड्स होते हैं। इस जो वीडियो में हम बेसिक ये करेंगे और इनके बारे में जानेंगे। फाइनाइट वर्ब की अगर बात करें तो फाइनाइट वर्ब ये सबसे पहला इसका काइंड है। फाइनाइट वर्ब की क्या फॉर्मेशन होती है? इसमें सब्जेक्ट होगा और जो फाइनाइट वर्ब यूज होगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन इज चेंज्ड। ये वेरी करती है, ये वर्ब जो है ये वेरी करती है, चेंज होती रहती है। अगर सब्जेक्ट की फॉर्मेशन चेंज हो गई, लाइक अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। लेकिन अगर प्लूरल आ गया सब्जेक्ट, जैसे वी हो गया, दे हो गया, तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? प्लूरल फॉर्म में होगी। ये सिंगुलर वर्ब कैरी नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो फाइनाइट वर्ब होती हैं उसमें सब्जेक्ट और यूज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ पर्सन। अगर नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो गए तो यहाँ पर जो वर्ब होगी, फाइनाइट जो वर्ब होगी वो प्लूरल आ जाएगी। अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट या नंबर ऑफ पर्सन सिंगुलर होंगे तो यहाँ पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, क्या डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंस में। ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, तो यहाँ पर जो इज है वो फाइनाइट वर्ब है, ये सिंगुलर वे में यूज की जा रही है। बल्कि सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें, दे आर प्लेइंग, ये वाली जो प्लेइंग है ये तो दोनों जगह सेम है, ठीक है, हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इज और यहाँ पर आर, तो ये वेरी कर रहे हैं दोनों सेंटेंस में। तो ये कौन सी वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है। क्यों वेरी कर रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर दे जो है वो नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हैं, 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म यूज की जा रही है। ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही में, एक बंदे के लिए बात हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है यहाँ पर इज अप्लाई किया जा रहा है। ऐसे और भी हो सकती हैं, जैसे हैज हो सकता है,
हैव हो सकता है, या वर्ब की कोई भी फॉर्म। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, अगर प्लूरल है या नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा है तो प्लूरल फॉर्म आएगी वर्ब की, राइट। यहाँ पर जो सेकंड है वो है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट का मतलब है कि ये निश्चित नहीं है, ये क्या होता रहता है, ये किसी नंबर या पर्सन सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं होते। क्या होगा इसका मतलब कि अगर कोई भी या सिंगुलर आ जाए सब्जेक्ट या प्लूरल आ जाए, लेकिन जो वर्ब की जो फॉर्म होगी ना वो वेरी नहीं करेगी, वो चेंजेबल नहीं होगी, फिक्स्ड रहेगी। जो वर्ब की फॉर्म यूज की जा रही है सिंगुलर में वही प्लूरल में यूज की जाएगी। ये वाला सेंटेंस देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। आई लाइक वॉचिंग टेलीविजन, मुझे पसंद है टेलीविजन देखना, ठीक है। यहाँ पर जो वॉचिंग है ना वो यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी में नहीं आ रहा है, ये वर्ब की फॉर्म को इंडिकेट कर रहा है। मतलब वॉच जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी। ये सारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। अगर मैं यहाँ पर आई की जगह यहाँ पर लगा दूं दे, अगर मैं यहाँ पर दे लगा दूं तो दे लाइक वॉचिंग टेलीविजन, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर आई सिंगुलर वे में आता है तब भी जो वर्ब होगी वो नॉन फाइनाइट होगी, अगर प्लूरल वे में आता है तो तब भी वर्ब यहाँ पर नॉन फाइनाइट की तरह ही यूज होगी। ये वेरी नहीं करती है, ये चेंजेबल नहीं होती है, ये फिक्स्ड होती है। यहाँ पर इसका मीनिंग तो अनिश्चित है और इसका निश्चित है, लेकिन ये वर्ब की फॉर्म वेरी करेगी, चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर ऑफ पर्सन, बट दिस फॉर्म इज नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर ऑफ पर्सन। बात करेंगे नॉन फाइनाइट्स के टाइप्स की। नॉन फाइनाइट फर्दर अपने आप को तीन टाइप्स में डिवाइड करती है। एक होती है इन्फिनेटिव, एक होती है जीरंड और एक होता है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव कैसे आता है सेंटेंस में, जहां पर भी आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो वहां पर इन्फिनेटिव का यूज किया जा रहा है। नॉन फाइनाइट के अंदर आता है इन्फिनेटिव, इसकी फॉर्मेशन होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ पर टू प्लस स्विम आ सकता है, टू प्लस रीड आ सकता है, टू प्लस राइट आ सकता है। तो यहाँ पर टू अपने साथ लेके चलता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। जीरंड में अगर बात करें तो जो जीरंड होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेके चलता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहां पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी नजर आता है तो वो जीरंड यूज किया जा रहा है। पार्टिसिपल की अगर बात करें तो पार्टिसिपल जो है ये एक पास्ट के तरह काम करता है और ये पार्टिसिपल अपने आप को फर्दर तीन भागों में अलग से डिवाइड करता है। इसमें आता है पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट और एक पार्टिसिपल। जो शब्द वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे उसे कहते हैं पार्टिसिपल। और ये पास्ट की तरह काम करता है, ये भूतकाल के सेंटेंस वाक्यों की तरह काम करता है। ये सारा वर्ब के ऊपर है, ये इसके मेन फीचर हैं जहां से हम वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे आगे हम पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे और ये सारे बाद में करेंगे हम। ये अपने आप को तीन भागों में अलग से डिवाइड करेगा और फिर इनकी फॉर्मेशन और प्लस ये दोनों कैसे सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।